स्टूडेंट्स, आज 3.2 के सेकंड क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। सेकंड का पहला क्वेश्चन है, gx है x² प्लस 3x प्लस 1 और fx है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। fx में gx का भाग देंगे 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में gx का भाग देंगे x² प्लस 3x प्लस 1। क्रिया विधि होगी इसकी, तीन x4 में x² का भाग देंगे 3x4 में x² का भाग देंगे 3 इंटू x4 का मतलब x 4 बार है और x² का भाग दिया x से x कैंसिल क्या बच गया 3x²। 3x² को gx से गुणा करेंगे, 3x² गुणा x² किया 3x की घातांक 4 प्लस गुणा प्लस करेंगे प्लस 3x² गुणा 3 करेंगे 3 3 9 x² गुणा x किया क्यूब प्लस 3x² गुणा 1 किया 3x²। साइन चेंज किए माइनस माइनस माइनस, ये 3x4 से 3x4 कैंसिल प्लस के 5x³ माइनस के 9x³ तो क्या बच गया माइनस के 4x³ माइनस के 7x² माइनस के 3x² तो क्या हो गया माइनस का 10x² प्लस का 2x प्लस का 2। अब 4x³ में x² का भाग देंगे माइनस 4x³ में x² का भाग दिया माइनस 4 इंटू x बटे x इंटू x। x से x कैंसिल क्या बच गया माइनस 4x गुणा x² किया माइनस 4x³ माइनस 4x गुणा प्लस 3x किया प्लस गुणा माइनस किया माइनस 3 गुणा 4 किया 12 x गुणा x किया x² प्लस गुणा माइनस किया माइनस 4x गुणा 1 किया 4x। इनके चिन्ह बदलने हैं, माइनस का चिन्ह प्लस का प्लस का प्लस का, ये क्या हो गया कैंसिल। माइनस का 10x² प्लस का 12x² क्या बच गया 2x² प्लस के 2x प्लस के 4x क्या बच गया प्लस के 6x प्लस 2। 2x² में किसका भाग दिया x² का 2 इंटू x में भाग दिया x इंटू x से x कैंसिल क्या बच गया 2 प्लस का 2 गुणा x² किया 2x² प्लस गुणा प्लस किया प्लस 3x गुणा 2 किया 6x प्लस 1 गुणा 2 किया 2, चिन्ह चेंज किए माइनस 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 और ये क्या हो गया सब कैंसिल। जब शेष पर 0 बचता है तो एक दूसरे का गुणनखंड होता है और शेष पर 0 नहीं बचता है तो एक दूसरे का गुणनखंड नहीं होता है। तो यह इसका गुणनखंड है, यह इसका गुणनखंड है। अर्थात कह सकते हैं पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। देखते हैं क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। gx था x² प्लस 3x प्लस 1, fx था 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। fx में gx का भाग देना है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में x² प्लस 3x प्लस 1 का भाग दिया। 3x4 में x² का भाग दिया 3x4 में x² का भाग दिया 3 इंटू x अर्थात घातांक 4 बार थी तो x कितने बार लिखना है 4 बार
और एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार, दोनों एक्स से दोनों एक्स करके क्या बच गया 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को किससे गुणनखंड किया, गुणा किया gx से। 3x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर किया 3x4 प्लस 3x स्क्वायर गुणा 3x किया 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर गुणा 1 किया 3x स्क्वायर। साइन चेंज किए, प्लस का साइन माइनस का हो गया, प्लस का साइन माइनस का, प्लस का माइनस, ये तीनों दोनों कैंसिल हो गए। प्लस का 5x क्यूब माइनस का 9x क्यूब, तो क्या बच गया माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, तो कितने हो गए माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2, माइनस के 4x क्यूब में x स्क्वायर का भाग दिया, माइनस का 4x क्यूब बटे x स्क्वायर माइनस 4, x 3 बार है तो 3 बार लिख दिया, स्क्वायर का भाग दिया, x से x कैंसिल, माइनस के 4x, माइनस के 4x को इससे गुणा किया, माइनस 4x गुणा x स्क्वायर किया माइनस 4x क्यूब प्लस गुणा माइनस किया माइनस 3x गुणा 4x किया 12x स्क्वायर प्लस गुणा माइनस किया माइनस 1 गुणा 4x किया 4x, माइनस का चिन्ह था, चिन्ह बदलने के लिए प्लस, माइनस का चिन्ह प्लस का, माइनस का चिन्ह प्लस का, ये दोनों कैंसिल, माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 12x स्क्वायर, तो क्या बच गए प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4x, कितने हो गए प्लस के 6x प्लस के 2, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग दिया, 2 इंटू x बटे x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 2, 2 को gx से गुणा किया, 2 गुणा x स्क्वायर किया 2x स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x किया 6x प्लस 1 गुणा 2 किया 2, तो माइनस 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 सभी डिजिट क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो जब शेषफल 0 बचता है तो एक दूसरे का गुणनखंड होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है gt है टी स्क्वायर माइनस 3 एफ टी है 2t की घातांक 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, इसमें भाग देंगे, एफ टी में gt का भाग देंगे 2t की घातांक 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग देंगे, देखते हैं क्रिया विधि के अनुसार। सबसे पहले 2t की घातांक 4 में टी स्क्वायर का भाग देंगे, 2t की घातांक 4 में टी स्क्वायर का भाग दिया, 2 इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी में टी इंटू टी का भाग दिया, टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, क्या बच गया 2t स्क्वायर, और ये क्या लिख दिया हमने 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर को इससे गुणा किया टी स्क्वायर से, 2t स्क्वायर गुणा टी स्क्वायर, तो क्या हो गया 2t4, 2t स्क्वायर गुणा माइनस 3 किया तो माइनस 6t स्क्वायर। पिछले वीडियो में बताया था कि यदि क्यूब होता है तो क्यूब के नीचे लिखते हैं, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के नीचे लिखते हैं, सजातीय राशि लिखते हैं, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया 3t क्यूब प्लस माइनस के 2t स्क्वायर प्लस के 6t स्क्वायर, तो प्लस के 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, 3t क्यूब में t स्क्वायर का भाग दिया, 3 इंटू टी इंटू टी इंटू टी में t इंटू टी का भाग दिया, t से t कैंसिल, t से t कैंसिल, क्या बच गया 3t, और ये लिख दिया हमने प्लस 3t, 3t गुणा टी स्क्वायर किया 3t क्यूब माइनस गुणा प्लस किया माइनस 3 गुणा 3t किया 9t, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों क्या हो गए प्लस माइनस कैंसिल हो गए, क्या बच गया 4t स्क्वायर माइनस 12, 4t स्क्वायर में टी स्क्वायर का भाग दिया, 4t स्क्वायर में टी स्क्वायर का भाग दिया, 4 इंटू टी बटे टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, क्या बच गया 4, अर्थात प्लस के 4 गुणा टी स्क्वायर किया 4t स्क्वायर माइनस गुणा प्लस किया माइनस 3 गुणा 4 किया 12 माइनस प्लस, ये क्या हो गया कैंसिल, शेष पर क्या बचेगा 0, तो ये एक दूसरे का गुणनखंड है। ठीक है,
देखते हैं दोबारा से। जी टी का मान क्या था हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 3। एफ टी का मान क्या था, 2t की घातांक 4 प्लस 3t की घातांक 3 माइनस 2t की घातांक 2 माइनस 9t माइनस 12। अब हमने 2t की घातांक 4 प्लस 3t की घातांक 3 माइनस 2t की घातांक 2 माइनस 9t माइनस 12 में टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग दिया। 2t की घातांक 4 में t की घातांक 2 का भाग दिया। 2t की घातांक 4 थी तो t कितने बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया। और t स्क्वायर था तो t 2 बार लिख दिया। t से t कैंसिल, t से t कैंसिल, क्या बच गया 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर को t स्क्वायर माइनस 3 से गुणा किया तो क्या आया, 2t की घातांक 4 माइनस गुणा प्लस किया तो माइनस 3 दूनी 6t स्क्वायर। ध्यान रखना सजातीय राशि एक साथ आती है। ये प्लस का चिन्ह था माइनस का कर दिया, माइनस का चिन्ह था प्लस का कर दिया, दोनों क्या, ये क्या हो गया कैंसिल। क्या बच गया 3t क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर प्लस के 6t स्क्वायर, तो क्या बच गया प्लस के 4t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस 12। 3t क्यूब में t स्क्वायर का भाग दिया, 3 इंटू टी इंटू टी इंटू टी में t इंटू टी का भाग दिया तो कितने बार गया, 3t बार गया। तो ये 3t लिख दिया। 3t को t स्क्वायर से गुणा किया, 3t क्यूब माइनस गुणा प्लस किया माइनस 3 गुणा 3t किया 9t। प्लस का चिन्ह किसका हो गया, माइनस का, माइनस का चिन्ह किसका हो गया, प्लस का। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। 4t स्क्वायर माइनस 12। 4t स्क्वायर में t स्क्वायर का भाग दिया, 4 इंटू टी में t इंटू टी का भाग दिया, ये कैंसिल तो क्या आ गया 4 आ गया। 4 ले दिया, 4 गुणा टी स्क्वायर किया तो 4t स्क्वायर माइनस गुणा प्लस किया तो माइनस 3 गुणा 4 किया तो कितना होगा 12। प्लस का चिन्ह किसका होगा, माइनस का, माइनस का चिन्ह किसका होगा, प्लस का। दोनों कैंसिल। शेषफल क्या बचा 0। जब शेषफल 0 होता है तो उसका गुणनखंड होता है। ठीक है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है gx x क्यूब माइनस 3x प्लस 8 fx है x की घातांक 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। fx में gx का भाग देते हैं, x की घातांक 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग दिया हमने x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। x की घातांक 5 में x क्यूब का भाग देते हैं क्रियाविधि के अनुसार। x की घातांक 5 में x क्यूब का भाग दिया, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स में भाग दिया x इंटू एक्स इंटू एक्स। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच गया x स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया x स्क्वायर। x स्क्वायर को x क्यूब से गुणा किया तो क्या हुआ x, और जब समान सजातीय, जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाती है। 3 और 2 कितना हुआ 5, तो x की घातांक कितनी होगी 5। माइनस गुणा प्लस किया तो क्या होगा माइनस 3x गुणा एक्स स्क्वायर किया तो क्या होगा 3x की घातांक 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस, माइनस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह है माइनस का, ये क्या हो गया कैंसिल। माइनस के 4x क्यूब प्लस के 3x क्यूब, तो माइनस के 4x बड़े हैं प्लस के 3x छोटे हैं, तो क्या बच गया x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, दोनों ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बच गया प्लस 3x प्लस 1। एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का भाग देना है, x इंटू एक्स में x इंटू एक्स का भाग दिया, x से x कैंसिल, कितने बार गया 1 बार, तो प्लस 1 गुणा एक्स क्यूब किया तो क्या हुआ एक्स क्यूब। देखिए माइनस का था चिन्ह, किसका था माइनस का, तो क्या आएगा माइनस आएगा, कितने बार जाएगा बार माइनस बार जाएगा। माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब किया माइनस का एक्स क्यूब, माइनस इंटू माइनस किया क्या हुआ प्लस हुआ, 1 इंटू 3x किया क्या हुआ 3x हुआ, प्लस इंटू माइनस किया
माइनस 1 इंटू 1 किया 1, माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह प्लस का, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस के कितने हो गए 2 शेषफल हो गया। जब कोई संख्या शेषफल में बचती है तो वो उसका गुणनखंड नहीं होता है, अर्थात यह इसका गुणनखंड नहीं है। देखते हैं दोबारा से, जी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एफ एक्स की घातांक 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एफ एक्स में जी एक्स का भाग देना है। एफ एक्स का मान था x की घातांक 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में जी एक्स का भाग दिया x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। x की घातांक 5 में x क्यूब का भाग दिया, कितने पर गया x स्क्वायर पर गया। x स्क्वायर को x क्यूब से गुणा किया x5 माइनस 3x को x स्क्वायर से गुणा किया x क्यूब प्लस 1 गुणा x स्क्वायर किया तो x स्क्वायर। प्लस का चिन्ह किसका हो गया माइनस का चिन्ह किसका हो गया प्लस का चिन्ह किसका हो गया माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। माइनस के 4x क्यूब प्लस के 3x क्यूब, क्या बच गया माइनस का x क्यूब, ये प्लस माइनस का कैंसिल, शेष संख्या है उतार दी। माइनस एक्स क्यूब में x क्यूब का भाग दिया तो कितने हो गया माइनस 1 बार, माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस गुणा माइनस किया प्लस 3x गुणा 1 किया 3x प्लस गुणा माइनस किया माइनस 1 गुणा 1 किया 1। ये माइनस प्लस की संख्या कैंसिल होगी, प्लस माइनस की संख्या कैंसिल होगी, प्लस का 1 कितना होगा प्लस के 2। यहाँ पर शेष पर बचा है तो इसका गुणनखंड नहीं है। थैंक यू। अब ये बता साहब